रोल रोलिंग। एक्शन। कट। तेरे से इतनी देर से प्याज नहीं कट रहा, ऐसे ना तो वीडियो बनेगी ना खाना। हेलो, अरे वहां नहीं, यहाँ। अरे ये तो नजर बट्टू वाले। क्या कर रहे हो? वीडियो बना रहे हो? अपने टैलेंट को बंद कमरे में नहीं, दुनिया के सामने लाओ। जल्दी ला रहे हैं कुछ नया। आ जाओ। अरे कहाँ रह गए सब? क्रिएटर्स पाठशाला बाय नजर बट्टू। तुम्हारे ऊपर आरोप है कि तुमने नेताजी को चौक पर चांटा मारा है। जिसे हम लोग चौक कहते हैं, वो शहीद भगत सिंह का स्मारक स्थल है। जज साहब, वो तो मैंने अपने समर्थकों को कानून हाथ में लेने से रोक लिया, वरना आज ये इस कटघरे में खड़े होने लायक नहीं रहता। जज साहब, खड़े होने लायक तो ये भी नहीं है उस जगह पर हर महीने किसी न किसी बात पर धरना प्रदर्शन करने के लिए वहां खड़े हो ही जाते हैं। तुम्हें अंदाजा है कि तुम एक सम्मानित नेता के बारे में इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। कल जब इनके आदमियों ने शहीद स्मारक स्थल पर जाम लगा रखा था, तो मैं एक बूढ़े रिटायर्ड फौजी को अपने ऑटो में अस्पताल ले जा रहा था। वो बीमार थे, दर्द में थे। मैंने इनके आदमियों से लाख गुजारिश करी जज साहब कि हमें अस्पताल जाने का रास्ता दे दें, पर ये नहीं माने। ऑटो में बैठे हुए वो फौजी भी यही सोच रहे थे कि क्या उन्होंने अपनी जवानी देश के लिए इसलिए निछावर कर दी कि आज अपने देश में उनको अस्पताल जाने तक का रास्ता भी नहीं है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है जज साहब, ये हड़ताल करें, धरने करें, जो करना है वो करें, पर शहीदों के स्मारकों के सामने ना करें। सरदार भगत सिंह ने गोरी सरकार के कान खोलने के लिए असेंबली में धमाका किया था, पर इनके लाउडस्पीकर के शोर में आज हमारी जनता सिर्फ बहरी नहीं, अंधी भी हो गई है। इसीलिए उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हम अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए लड़ रहे हैं। यही कारण है कि आज ऐसी पार्टियां हमें ऐसे लालच देकर चुनाव जीतती हैं कि ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे। जज साहब, ये शिक्षा फ्री नहीं देते, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर एक गरीब का बच्चा शिक्षित हो गया तो वो इनसे सवाल पूछेगा। ये चिकित्सा फ्री नहीं देते, क्योंकि ये हमें स्वस्थ रखना नहीं चाहते, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार आते हैं। ये कभी जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषा से हमारे विचारों को गंदा करने का काम कर रहे हैं जज साहब। ये कहते हैं इन्होंने स्कूल खोले, मगर उन स्कूलों में इनके खुद के बच्चे नहीं पढ़ते जज साहब। ये कहते हैं उन्होंने गरीबों के लिए अस्पताल खोले, लेकिन जब इनकी तबीयत खराब होती है तो ये वर्ल्ड क्लास अस्पतालों में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं जज साहब। जज साहब, हमें एक और 15 अगस्त की जरूरत है, जिसमें हमें आज़ादी चाहिए ऐसे नेताओं से जो देश हित की नहीं, सिर्फ अपने हित की सोचते हैं। जज साहब, मेरी बस इतनी गुजारिश है, मुझे जो सजा देनी हो दीजिए, पर हमारे देश के शहीद स्मारकों पर ऐसे नेताओं और इनकी पार्टियों को कोई प्रदर्शन करने की अनुमति ना दें। इनकी राजनीति सिर्फ इनके अपने हित के लिए है, हमारे हित के लिए तो बिल्कुल नहीं है। जज साहब, हमारे देश में रोज किसी स्मारक में किसी शहीद का अपमान हो रहा है। जिन शहीदों ने हमें आज़ादी दिलाई थी, आज उनके स्मारकों को इन प्रदर्शनों से हमें आज़ादी दिलानी है जज साहब। तुम्हारा नाम भी तो भगत सिंह है जज साहब। पढ़ा लिखा हूँ, पर कभी आरक्षण के चलते और कभी रिश्वतखोरी की वजह से नौकरी नहीं लग पाई। स्कूल में 15 अगस्त के फंक्शन में भगत सिंह का रोल किया करता था, पर उनके जैसा थोड़ा सा जज्बा अब अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। धर्म, जातिवाद, क्षेत्रवाद में जिस जनता को इन्होंने फंसा दिया है, उस जनता को आज़ादी का सही मतलब बताने के लिए मैंने ये धमाका किया।